मैक्सिमा मिनिमा वाले टॉपिक में हमारे पास बेसिकली दो टेस्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट हो जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसमें हमें कोई टेस्ट नहीं लगाना पड़ता, सीधा सीधा हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन समझाऊंगा कि कैसे करते हैं, आपको कैसे कैसे फाइंड आउट करना होता है। एक मैक्सिमा मिनिमा में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि एक्सरसाइज नंबर 6.5 में यदि आप देखें तो आपको लास्ट के जो क्वेश्चन है 13 से लेकर 26 तक के जो क्वेश्चंस आपके हैं वो सारे के सारे लैंग्वेज वाले वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं हमारे, और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सभी पे आप लिख दें एक लाइन सी बना के कि क्वेश्चन नंबर 13 to 26 ऑल इंपॉर्टेंट। बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इन्हीं में से ही आता है, आने को कुछ भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुरू के 12 नहीं आते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। अब मुद्दा ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, कब हम अप्लाई करते हैं, कौन सा टेस्ट हमें लगाना होता है। ठीक है जी, ये सारी बातें हमारे पास आ जाती हैं। बस इस बात का ध्यान रहे कि जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन सब के अंदर तो लगेगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और जितने भी आपके पास बाकी के क्वेश्चन है उसमें आपकी मर्जी है, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। आपको अगर आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हो तो वो फेल होने के चांसेस हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कभी फेल नहीं होता। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो रहता है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल कहीं नहीं होता। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया और वो फेल हो गया तो हमें वापस से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आना पड़ता है। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है क्या, इन्हें समझ लो पहले। तो हेडिंग डाल लें आप अपने पास या पुराने नोट्स में देख लें। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। आप लोगों को मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डिफरेंशिएशन करके जीरो के इक्वल रखना सिखाया था, जिसमें आपको वेरिएबल की वैल्यू मिली थी। वही प्रोसेसिंग शुरुआत वही की वही है। मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन दे दिया आपको। ठीक है जी, y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपने एक जो है सिंगल वेरिएबल फंक्शन तैयार कर लिया, पूरा का पूरा x में है अभी। सबसे पहला स्टेप इसका वही होगा कि dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, यानी कि क्या होगा वो आपके पास एफ डैश एक्स। फिर आप क्या करेंगे, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, dy बाई डी एक्स को आप जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स को जीरो रख देंगे आप, और यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए आपके पास x की वैल्यू आ गई a और b, कुछ भी आई, या आपके पास x की वैल्यूज आ गई a और b। यहां तक का काम आप लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी किया था। ठीक, अब वहां पर हम क्या करते थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स का साइन चेक करा करते थे। अब भी वही काम है, साइन एफ डैश एक्स का ही चेक होगा। हम ये देखेंगे किस तरीके से साइन में वेरिएशन आ रहा है, कि पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव हो गया, या पहले पॉजिटिव था बाद में नेगेटिव हो गया। तो वो चीज हमें चेक करनी है इसके अंदर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे सपोज करिए कि हम एक के क्लोज में चेक कर रहे हैं, क्लोज टू ए, एक एक पॉइंट करके होगा। पहला पॉइंट ए निकला तो ए के क्लोज में निकाला हमने। पहले हम लेंगे स्लाइटली लेफ्ट और फिर हम लेंगे स्लाइटली राइट। भाई लेफ्ट जो होगा वो नंबर लाइन पे पहले होगा, और राइट जो होगा हमारे पास वो नंबर लाइन पे बाद में होगा। तो आप एक बार स्लाइटली लेफ्ट लेंगे और एक बार आप स्लाइटली राइट लेंगे। तो हमने लिखा स्लाइटली लेस देन ए, और एक बार स्लाइटली ग्रेटर देन ए। ठीक है जी, एक बार स्लाइटली लेस देन और एक बार स्लाइटली ग्रेटर देन। तो मान लीजिए आपने स्लाइटली लेस देन लिया और एफ डैश एक्स का साइन इसमें नेगेटिव आ गया, और इसमें एफ डैश एक्स का साइन कैसा आ गया हमारे पास, पॉजिटिव आ गया। ठीक है जी, भाई लेफ्ट में लिया नेगेटिव आ गया, राइट में लिया पॉजिटिव आ गया। मैंने आपको जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शुरू कराया था तो ग्राफ के हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी कि मैक्सिमम मिनिमम में कैसे यूज होती है। क्या मतलब है, देखो ध्यान से समझो। आपने एफ डैश एक्स निकाला, वो नेगेटिव आया, इसका मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया हमारा।
डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया, नीचे की तरफ जाता हुआ ग्राफ हो गया। उसके बाद हमारा स्लाइटली ए से जो है वहां पर स्लाइटली ए से बड़ा होते ही पॉजिटिव आ गया, समझ लो यहाँ पर ए पॉइंट है, और यहाँ आपके पास कैसा आ गया जी, पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग ग्राफ आ गया। तो आपने देखा पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो ये नीचे की साइड बना पॉइंट, तो इसका मतलब इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। कभी भूलोगे नहीं आप, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो दिमाग में सोचो कि भाई पहले डिक्रीजिंग है बाद में इंक्रीजिंग है, इसका मतलब मिनिमा। ठीक है जी, पहले पॉजिटिव आता फिर नेगेटिव आता तो ऊपर की तरफ बनता टॉप पे, इसका मतलब वो क्या हो गया हमारे पास, वो मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। जैसे आपने चेक करा स्लाइटली लेस देन ए लेस देन ए ग्रेटर देन ए के क्लोज में, ऐसे ही दूसरा पॉइंट हमारा है बी। जितने भी पॉइंट है सब पर चेक करेंगे आप। अब आप क्लोज टू बी गए, आपने लिया स्लाइटली लेस देन बी और अगला लिया स्लाइटली ग्रेटर देन बी। पहले आया मान लीजिए पॉजिटिव और बाद में आया मान लीजिए नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो ऊपर की तरफ बना पॉइंट, इसका मतलब इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये मिनिमा का पॉइंट, ये मैक्सिमा का पॉइंट। तो आपको इन दोनों पॉइंट पे लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसने मेरे से कहा लोकल मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो बच्चे मिनिमम कहां आया था, ए पे या बी पे, ए पे। हमारे पास मिनिमम कहां आया, ए पे। तो आप कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं ए को उठा के फंक्शन में रख दूंगा, यानी कि एफ ए कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे को मिल जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू। अगर मेरे को चाहिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो वो कैसे निकलेगी भाई, मैक्स किस पे आया था हमारा, बी पे। तो इसका मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम एफ बी कैलकुलेट कर देंगे। जो भी आपको वैल्यू मिलेगी यहां से वो आपका लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्लाइटली लेफ्ट या स्लाइटली राइट पे चेक करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, तो साइन में कोई चेंज नहीं आता कई बार। यानी कि सपोज करो कि आपका जो dy बाई डी एक्स है एफ डैश एक्स, वो होल स्क्वायर के रूप में आया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब आप 3 के लेफ्ट में चेक कर लो या राइट में चेक कर लो, होल स्क्वायर है, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कभी होनेगा ही नहीं। इसका मतलब देयर इज नो चेंज ऑफ साइन। और अगर कभी भी ऐसा हो जाए पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव आ जाए, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि नो चेंज आ जाए साइन में, तो वो कहलाता है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जी हाँ, क्या कहलाता है वो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है हमारे पास। तो ये आपके पास बेसिक फंडामेंटल है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। दोबारा से समझ लो, सबसे पहला काम जो भी आपके पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन है उसका उठा के डिफरेंशिएशन किया, उस डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखा, यहाँ फैक्टर बना लेना। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे इसको फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लेना अगर पॉसिबल हो तो, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। ये बात मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी कही थी, क्योंकि फैक्टर बनाने का ये बेनिफिट होता है, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव का पता आराम से चल जाता है, दूसरा वैल्यूज आराम से निकल जाती है। फैक्टर तो हमें फिर भी बनाने पड़ेंगे भाई। सपोज करिए क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन आई और आप उसे 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर रहे हो, तो फैक्टर तो फिर भी बनाओगे ना, तो पहले ही बना लो। उसका फायदा ये होगा कि जब आप एफ डैश एक्स का साइन चेक करोगे तो उन फैक्टर से सिर्फ आपको ये पता करना है कि ये फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मान लो 3 फैक्टर हैं, 3 में से 2 पॉजिटिव आ गए, 1 नेगेटिव आ गया, तो यानी कि ओवरऑल नेगेटिव हो गया। 3 में से मान लीजिए एक एक पॉजिटिव आ गया, 2 नेगेटिव हो गए, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। ये आपको देखना होता है। तो आप बड़े आराम से फैक्टर्स की हेल्प से, भाई फैक्टर मान लो x माइनस 2 बना और आप 2.5 वैल्यू रख रहे हो, तो 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव दे दिया ना आपको, तो सिर्फ साइन से मतलब है। 0.5 आ रही या 0.7 आ रही या 20 आ रही, आपको क्या मतलब है, पॉजिटिव आ रही या नेगेटिव आ रही, सिर्फ यही तो सोचना है आपको। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग वर्क कर लेंगे इसमें। आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के देखें, उसमें एक एग्जाम्पल है 29, करा नहीं रहा हूं,
उसी में ही समझ लीजिए आप लोग, उसी में ही देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 29 देखिए, पेज नंबर है हमारे पास 222, 222। देखो इसी में ही समझा रहा हूं, करेंगे आप लोग, मैं नहीं कराऊंगा। आपके पास ये क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन दिस एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है एक्स रेज टू की पावर 3 माइनस एक्स 3x और प्लस 3, ये दे दिया फंक्शन। आपने उठा के डिफरेंशिएशन करा इसका, 3x स्क्वायर माइनस 3 आ गया, फैक्टर बना लिए 3 कॉमन लेके, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा अंदर, x प्लस 1 x माइनस 1। देखो फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लिया जीरो में रखने से पहले। उसके बाद हमने क्या करा, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू निकाल ली, दो वैल्यू आ गई 1 और -1। नाउ वी हैव टू चेक ऑन दीज पॉइंट्स, एट दीज पॉइंट्स वी हैव टू चेक इनके स्लाइटली राइट और स्लाइटली लेफ्ट, ये चेक करना है। अब देखिए ध्यान से, नीचे आपको दिखा रखा है, इन्होंने पहले राइट फिर लेफ्ट ले रखा है, कंफ्यूजन ना क्रिएट करना दिमाग में। पहले 1 के क्लोज में लिखा है, देखिए यहाँ पर स्लाइटली लेफ्ट, पहले लेफ्ट देख रहा हूं, लेफ्ट पे आ रहा है नेगेटिव, ये कैसे कह रहे भाई नेगेटिव? स्लाइटली लेफ्ट का मतलब 0.9 0.8 लगभग ऐसी वैल्यू हम लेते हैं, स्लाइटली राइट का मतलब 1.1 के अप्रॉक्स वैल्यू हम ले लेते हैं। तो आपने 0.9 पे चेक करना है एफ डैश एक्स को, एफ एक्स को नहीं, एफ डैश एक्स को, अभी बताया था आपको। तो आपने ये वैल्यू उठाकर 0.9 याद रखनी है दोनों में। तो 0.9 में से बन गया नेगेटिव, 0.9 प्लस 1 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या आ गया नेगेटिव, लेस देन 0 लग गया, देखो ये रहा। फिर है स्लाइटली राइट में ग्रेटर देन 1 यानी कि 1.1 पे, तो ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, तो यानी कि ग्रेटर देन 0। पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, मतलब इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। देखो ना, पहले लेफ्ट का देखो, पहले लेफ्ट में नेगेटिव यानी कि ग्राफ ऐसे गया, उसके बाद पॉजिटिव यानी कि ग्राफ ऐसे गया, तो इसका मतलब इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगले वाले में -1 के क्लोज में चेक करा हमने स्लाइटली लेफ्ट, माइनस में उल्टा होता है, तो -1.1 पे चेक करा पॉजिटिव यानी कि ग्राफ ऐसे गया, और फिर नेगेटिव ग्राफ ऐसे गया, तो इसका मतलब -1 पे क्या मिला हमें मैक्सिमा। अब मुझे लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मुझे यहाँ पता चल गया 1 पे मिनिमम है, तो 1 पे वैल्यू पुट करके आप निकाल देंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, और -1 पुट करके आप निकाल देंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो आप देखो यहाँ लास्ट में निकाल के दिखा रखी है f-1 इक्वल टू 5, ये तो हुई लोकल मैक्सिमम, और ऊपर लोकल मिनिमम वैल्यू इज f1 निकाल के दिखा रखी है बीच में, ये 1। आपको ये दोनों चीजें इस टेबल के बाद लिखनी है और आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई भी किसी भी तरह का अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लें, जिन्हें क्लियर हो गया हो चैट बॉक्स में मैसेज डाल दें। हाँ जी, उससे कोई फर्क नहीं है, आप लेफ्ट पहले चेक कर लो या राइट पहले चेक कर लो। आपको फंडामेंटल ये देखना है कि लेफ्ट, मैंने जो चीज सिखाई आपको लेफ्ट टू राइट देखना है। आप देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा तो मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा मिनिमा, इसने कैसे दिखा रखा कैसे नहीं दिखा रखा आपको कुछ नहीं सोचना, पहले लेफ्ट लगाओ या पहले राइट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो लिखने का तरीका है सिर्फ, और कुछ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 30 में वो वाली बात क्लियर हो जाएगी जो मैंने अभी आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली बताई। 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल नंबर 30 पे भी नजर मार लें आप, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 30, वो देखिए। 30 के अंदर हमारे पास जो फंक्शन था उसका हमने डिफरेंशिएशन करा, कॉमन लिया, तो 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया बेटा जी। अब आपने इसे 0 के इक्वल रख दिया,